66 साल है। तृष्टि सिंह जो उत्तर प्रदेश की थी, उनकी उम्र 19 साल है। राजकुमार सुरेश जो 41 वर्ष के थे, गुजरात से थे। और श्रद्धा कुमार जो कि महाराष्ट्र की निवासी थी। और जो छोटा बच्चा बताया जा रहा है काशी, वो भी अपने परिवार के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए आया था। देखिए मीनाक्षी, यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि केदारनाथ यात्रा की जो सफर है उसे लग्जूरियस बनाने के लिए हेली सर्विस को स्टार्ट किया गया है, लेकिन ये उड़ानें कितनी सुरक्षित है इस पे लगातार सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब से 2 महीने हुए हैं यात्रा को शुरू हुए हुए, और 2 महीने में ये 5वां विमान हेलीकॉप्टर हादसा है, जिसमें फिलहाल इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही, हादसे पर ही मौत हो गई है। मीनाक्षी, आप बता रही हैं जो मैसेज सर्कुलेट किया गया कि अभी मौसम खराब है और कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा, ये एग्जैक्टली कितने बजे ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया था? मीनाक्षी, 6:13 पे ये मैसेज दिया गया था, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 5:21 पे या फिर 5:20 पे केदारनाथ से ये आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर इन यात्रियों को लेके उड़ान भर चुका था। ठीक है, तो फिर मेरा अगला सवाल ये है अनामिका, इसका मतलब तो ये हुआ कि मौसम खराब होने की इत्तला बाद में दी गई है, हेलीकॉप्टर ने उड़ान पहले भर ली है और हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं हो पाया, बहुत देर तक वो हवा में मंडराता रहा होगा, उसके बाद फिर ये क्रैश हुआ होगा। क्या ये रियलाइजेशन, अब तो हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जितनी आशंकाएं जताई जा सकती है उन आशंकाओं में से एक है या तो फिर ये रियलाइजेशन बाद में हुआ है कि मौसम खराब है, उड़ान के लिए नहीं भेजना चाहिए था, हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसलिए फिर एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है कि मौसम का पता किए बिना किसी हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ान भरने दिया गया। बिल्कुल मीनाक्षी, जब ये हेलीकॉप्टर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच बुग्यालों में नीचे गिरा तो एक धुआं उठा और स्थानीय निवासियों ने वहां पे जाके इस बात की पुष्टि की कि एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। उन्होंने ही अपने फोन से नीचे स्थानीय लोगों को बताया, जिसके बाद प्रशासन को ये सूचना दी गई। प्रशासन के पास रेडियो से इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। स्थानीय द्वारा प्रशासन को भी बताया गया। लगभग पाँच बज के 45 मिनट तक प्रशासन के पास ये मैसेज पहुंच चुका था कि इस तरीके का एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां तक वो शुरू करने में भी प्रशासन को लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे। जी मीनाक्षी। जी अनामिका, बने रही हमारे साथ। जो लगातार इंफॉर्मेशन आप दे रही हैं उससे थोड़ा सा और डिटेल में मैं दर्शकों के पास पहुंचा दूं। आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये नई तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर का मलबा इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है और जो रेस्क्यू दल के लोग हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। मौसम खराब है, इन तस्वीरों को देखकर भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हल्की बारिश लगातार केदारनाथ में हो रही है, ये तस्वीरें बता रही है। और आसमान भी देखकर ये अंदाजा तो लगता है कि मौसम कोई बहुत बेहतर नहीं है हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए, लेकिन इसके बावजूद सुबह आखिर इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो क्यों भरी, क्यों समय पर इत्तला नहीं दी गई, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर ये मलबा दिखाई दे रहा है। पहले तस्वीर में तो आप देखें कि वहां पर आग भी दिखाई दे रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये क्रैश हुआ ही था। हादसे का एक और नया वीडियो सामने आया है। एसडीआरएफ ने सभी शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों में 2 साल की बच्ची का शव भी शामिल है। बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ, 7 लोगों की जान चली गई। एक पायलट उसमें सवार थे, पायलट के अलावा एक वृद्ध महिला भी थी, एक छोटी सी 2 साल की बच्ची भी थी। ये क्रैश कितना भयानक था, इसका पूरा मलबा जहां तहां पहाड़ियों पे ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है।
रेस्क्यू दल मौके पर मौजूद है और बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए, ये जानकारी देते हुए शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें 2 साल की बच्ची का शव भी शामिल है। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस खबर पर जुड़ गई है। अनामिका, कोई कारण समझ में आ पाया है आखिर ये दर्दनाक हादसा हुआ कैसे, कहां खामी रह गई? बिल्कुल मीनाक्षी, सुबह जब 5 बजे से ही हेली सर्विस शुरू हो गई थी, लेकिन आपको बता दें कि 6:16 पे हेली कंपनी द्वारा ये मैसेज दिया गया कि मौसम खराब है और उड़ानें ना भरी जाए। तो एक तो मैसेज देने में डिले हुआ, ये बताने में पायलट को डिले किया गया कि मौसम खराब है। जो बताया जा रहा है कि जब केदारनाथ से उड़ान भरी थी तो मौसम खराब था, फॉग इतना था, कोहरा था, जिसमें बादल में ये हेलीकॉप्टर खो गया और फिर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई। एक मैसेज देने में हेली कंपनी की तरफ से एक चूक हुई है। दूसरा ये माना जा रहा है, क्योंकि अभी प्रारंभिक जांच का ये विषय है, इसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी जांच करेगा, लेकिन जांच के दायरे में ये होगा कि क्या सारे जो मानक हैं, सारे जो प्रोसीजर्स हैं, क्या वो फॉलो किए गए थे। जब एक हेली उड़ान भरता है तो उस पायलट को क्या सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन चेक किए गए थे। ये सब अब मीनाक्षी जांच का विषय है। लेकिन ये तो बहुत गंभीर लापरवाही है जो जानकारी अनामिका आप दे रही हैं कि मौसम खराब था और इस बात का अंदाजा पूरा था, लेकिन इसके बावजूद पायलट को इत्तला नहीं की गई, इसमें देरी कर दी गई। इसमें तो ह्यूमन फॉल्ट भी बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, जब ये जो हेली है ये पहले गुप्तकाशी से केदारनाथ तक के लिए उड़ान भर चुका था। दूसरी उड़ान इसकी थी जो यात्रियों को लेके ये, जिसमें एक पायलट समेत 6 यात्री थे, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। लगभग फ्यूल क्योंकि इसमें कम था, 10 से 20 किलो फ्यूल कम था, इसलिए 7 लोगों को इसमें बैठने की अनुमति दे दी गई थी। डीजीसीए की गाइडलाइंस को यहाँ पे तो फॉलो किया गया था, लेकिन मौसम सुबह से ही खराब था और ऐसी खराब मौसम में उड़ान भरी गई और 6:13 पे ये कॉल हुई कि अभी उड़ानें नहीं भरी जाएंगी, जबकि 5:19 पे जो ये विमान है आर्यन कंपनी का, ये दूसरी बार उड़ान भर चुका था। तो दूसरी बार उड़ान ये हेलीकॉप्टर भर चुका था, जबकि जो जानकारी हमारी संवाददाता अनामिका दे रही है अपने फोर्सेस के हवाले से कि मौसम बहुत खराब था और ऐसे खराब परिस्थिति में उड़ान सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा थी, बादल बहुत ज्यादा थे, ऐसे में मुश्किलें पैदा हो सकती थी। अब ये पूरी जानकारी तो अनामिका और जितनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती हैं उसमें पता चलेगा। इस हेलीकॉप्टर में जो सवार थे जिनकी असमय मृत्यु हो गई है, उनके बारे में क्या डिटेल्स आई हैं आपके पास? बिल्कुल। Tired of juggling between apps? Introducing Shriram One. Pay bills effortlessly with BBPS and UPI. Invest for your future with ease. Access quick loans and affordable insurance. Enjoy exclusive games and services. का जो सफर है उसे लग्जूरियस बनाने के लिए हेली सर्विस को स्टार्ट किया गया है, लेकिन ये उड़ानें कितनी सुरक्षित है इस पे लगातार सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब से 2 महीने हुए हैं यात्रा को शुरू हुए हुए और 2 महीने में ये 5वां विमान हेलीकॉप्टर हादसा है, जिसमें फिलहाल इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही, हादसे पर ही मौत हो गई है। मीनाक्षी, आप बता रही हैं जो मैसेज सर्कुलेट किया गया कि अभी मौसम खराब है और कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा, ये एग्जैक्टली कितने बजे ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया था? मीनाक्षी 6:13 पे ये मैसेज दिया गया था, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 5:21 पे या फिर 5:20 पे केदारनाथ से ये आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर इन यात्रियों को लेके उड़ान भर चुका था। ठीक है, तो फिर मेरा अगला सवाल ये है अनामिका, इसका मतलब तो ये हुआ कि मौसम खराब होने की इत्तला बाद में दी गई है, हेलीकॉप्टर ने उड़ान पहले भर ली है और हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं हो पाया, बहुत देर तक वो हवा में मंडराता रहा होगा, उसके बाद फिर ये क्रैश हुआ होगा।
क्या ये रियलाइजेशन, अब तो हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जितनी आशंकाएं जताई जा सकती है उन आशंकाओं में से एक है या तो फिर ये रियलाइजेशन बाद में हुआ है कि मौसम खराब है, उड़ान के लिए नहीं भेजना चाहिए था, हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसलिए फिर एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है कि मौसम का पता किए बिना किसी हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ान भरने दिया गया। बिल्कुल मीनाक्षी, जब ये हेलीकॉप्टर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच बुग्यालों में नीचे गिरा तो एक धुआं उठा और स्थानीय निवासियों ने वहां पे जाके इस बात की पुष्टि की कि एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। उन्होंने ही अपने फोन से नीचे स्थानीय लोगों को बताया, जिसके बाद प्रशासन को ये सूचना दी गई। प्रशासन के पास रेडियो से इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। स्थानीय द्वारा प्रशासन को भी बताया गया। लगभग 5:45 तक प्रशासन के पास ये मैसेज पहुंच चुका था कि इस तरीके का एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां तक वो शुरू करने में भी प्रशासन को लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे। जी मीनाक्षी। जी अनामिका, बने रही हमारे साथ। जो लगातार इंफॉर्मेशन आप दे रही हैं उससे थोड़ा सा और डिटेल में मैं दर्शकों के पास पहुंचा दूं। आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये नई तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है और जो रेस्क्यू दल के लोग हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। मौसम खराब है, इन तस्वीरों को देखकर भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हल्की बारिश लगातार केदारनाथ में हो रही है। ये तस्वीरें बता रही है और आसमान भी देखकर ये अंदाजा तो लगता है कि मौसम कोई बहुत बेहतर नहीं है हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए। लेकिन इसके बावजूद सुबह आखिर इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो क्यों भरी, क्यों समय पर इत्तला नहीं दी गई, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर ये मलबा दिखाई दे रहा है। पहले तस्वीर में तो आप देखें कि वहां पर आग भी दिखाई दे रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये क्रैश हुआ ही था। हादसे का एक और नया वीडियो सामने आया है। एसडीआरएफ ने सभी शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों में 2 साल की बच्ची का शव भी शामिल है। बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ। 7 लोगों की जान चली गई। एक पायलट उसमें सवार थे। पायलट के अलावा एक वृद्ध महिला भी थी, एक छोटी सी 2 साल की बच्ची भी थी। ये क्रैश कितना भयानक था, इसका पूरा मलबा जहां तहां पहाड़ियों पे ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू दल मौके पर मौजूद है और बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए, ये जानकारी देते हुए। शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें 2 साल की बच्ची का शव भी शामिल है। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस खबर पर जुड़ गई है। अनामिका, कोई कारण समझ में आ पाया है आखिर ये दर्दनाक हादसा हुआ कैसे, कहां खामी रह गई?